अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले माँ और बेटी के वाक़ये के बारे में। आज मैं आपको रमज़ान शरीफ का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफ्तारी का वक्त हो चुका था, माँ और बेटी थी घर के अंदर, वो अफ्तारी को तैयार करने वाली थी। बेटी जो थी वो टीवी में देख रही थी, उसका फेवरेट सीरियल जो था वो आ रहा था, वो उसको देख रही थी। माँ बड़ी परेशान थी, परेशानी की हालत में थी क्योंकि माँ जो थी वो सारा काम खुद कर रही थी। बेटी को देखती थी तो बेटी सीरियल के सामने, टीवी के सामने बैठी, अगर उससे कुछ कहती भी थी कि बेटा मुझे पानी दे दे या मुझे कुछ यानी कि सब्जी काट दे या कुछ काट दे, तो वो उसको ध्यान नहीं दिया करती थी, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मगरिब के वक्त जैसे ही हुआ, तो माँ जो थी, माँ ने कहा कि बेटा अब आजा, अब तो तू थोड़ा काम करा दे मेरे साथ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, अब तैयारी मुझे तैयार करनी है, जल्दी से तू आजा। तो बेटी ने जवाब दिया, माँ मैं अपना सीरियल छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो माँ के ऊपर खिसियाने लगी, माँ के ऊपर गुस्सा करने लगी, माँ को परेशान करने लगी, माँ के आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ ने तैयार कर ली अफ्तारी खुद ब खुद। बेटी उठी, बेटी ने सोचा कि माँ मुझे बार बार परेशान करती रहेगी, बार बार मेरे सीरियल को देखने नहीं देगी, मुझे बार बार यानी कि मेरे टोका टोकी करती रहेगी, तो इसलिए वो उठी और अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहाँ जाकर कमरे को बाहर से यानी कि अंदर से बंद कर लिया, डोर जो था वो अंदर से बंद हो गया, किवाड़। अब वो पूरा दिन उन्होंने टीवी देखी, उसने अंदर से अपनी किवाड़ को बंद कर लिया ताकि माँ परेशान ना करे। वो टीवी के सामने बैठकर टीवी को देखने लगी। जब अजान के टाइम पे यानी सारे लोग आ गए अफ्तारी के लिए, उसके भाई रिश्तेदार जो थे सब बैठ गए, तो माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा आजा जल्दी से, रोज़े का वक्त हो गया है, तू अफ्तारी कर ले आके। बेटी ने नहीं सुना। अब माँ परेशान हो गई कि ऐसा क्या हो गया है कि ये क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है इसके नहीं आने की। तो बेटी माँ ने कहा कि थोड़ी देर ठहरो, मैं ज़रा बुला के लाती हूँ अपनी बेटी को। जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ती हैं तो जैसे ही कमरा देखती हैं, कमरा होता है बंद, वो उसको आवाज़ देती हैं कि बेटी बाहर आ जा, अजान में कुछ ही मिनट रह गए हैं, तू आके रोज़ा अख्तियार कर ले। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी, तू कुछ मत बनाना, लेकिन तू रोज़ा अख्तियार कर ले आके। बेटी ने आवाज़ बिल्कुल 1 इंच भी आवाज़ यानी बाहर नहीं निकली, आवाज़ उसकी अंदर से नहीं आई, तो माँ और ज़्यादा घबरा गई। माँ है, माँ तो घबराई जाएगी बहुत ज़्यादा, तो माँ बहुत घबराई। माँ सीधी नीचे उतर के आई सीढ़ियों से। सीढ़ियों के नीचे उतरने के बाद जो जहाँ पे अफ्तारी के लिए सारे लोग बैठे थे, तो उनने जाके जब ये कहा कि बेटी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो आओ चलो देखो क्या है। सारे लोग उठे और सारे लोगों ने जाके जब देखा कि वो दरवाज़ा वाकई में नहीं खुल रहा था, दरवाजे को फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जब देखा तो बेटी जो थी टीवी के सामने औंधी पड़ी हुई थी, यानी कि वो पड़ी हुई थी। जैसे उसको हिलाया डुलाया गया, जब उसको हिलाया डुलाया तो देखा तो उसकी रूह उसके जिस्म से परवास यानी कि निकल चुकी थी, यानी कि उसकी रूह उस वक्त यानी कि निकल गई थी जब वो टीवी के सामने बैठी थी, उसका इंतकाल हो चुका था। अब सारे लोग बड़ा परेशान, मातम बन गया और सब लोग रोने लगे क्योंकि अब ऐसा मंजर था कि कुछ बता नहीं सकते। माँ का रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, जिसको लेकर वो बहुत परेशान थी। अब उसके जनाजे की तैयारी की गई, उसको जनाजा जब उसको उठाया गया तो वो उठी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उसको उठाया तो वो उठी नहीं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोगों ने। कई लोगों ने उसको जान लगा कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। अब होता क्या है, एक शख्स जो था उसने अपना दिमाग चलाया, उसने कहा चलो छोड़ो, टीवी को उठाओ। जैसे ही किसी शख्स ने एकदम टीवी को उठाया, फ़ौरन वो लाश उसकी यानी कि वो लड़की का जो इंतकाल हो चुका था, वो लड़की फ़ौरन उठ गई, फ़ौरन टीवी के साथ उठ गई। अब क्या करा, जैसे ही टीवी रखी फ़ौरन वैसे ही वो लाश फिर यानी कि उसका जो जिस्म था वो नहीं उठ रहा था, यानी कि वो लड़की नहीं उठ रही थी। फिर कहा कि चलो अब इसको गुस्ल भी देना है, तो टीवी लेके गए साथ में। देखिए टीवी साथ में गई, टीवी साथ में जब गई तो वो लड़की को गुस्ल दिया गया। अब जब बाहर निकाला तो टीवी रख दी, कहा अब टीवी को रख दो, गुस्ल दे दिया गया है। अब जैसे उसके जनाजे को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो वो जनाजा उसका नहीं उठा। टीवी को लिए उठाया तो उसका जनाजा घर से बाहर निकला, तो उसके जनाजे की नमाज भी टीवी के साथ में पढ़ाई गई। बड़ा शर्म की बात है यार भाई, टीवी को बहुत कम कर, मतलब टीवी देखो ही मत आप, ठीक है। तो उसके जनाजे को उठाया गया, फिर टीवी लेके गए कब्रिस्तान, जब कब्र में उसको दफना दिया गया, टीवी बिल्कुल बराबर में ही थी, कब्र में जब उसको दफना दिया गया, दफनाने के बाद जब यानी कि वो घर को चले सारे लोग, टीवी को लेके भी चल दिए गए, आप टीवी ले चलो कब्रिस्तानों में, क्या होगा इस टीवी का, ले चलो। तो जैसे ही टीवी को उठाकर वो ले जाने लगे, फौरन कब्र से उसकी लाश बाहर आ जाती है, फौरन लाश बाहर आती है। ऐसा मंजर देखकर लोग परेशान, हैरत में पड़ जाते हैं कि ये क्या मामला है, कैसे बनेगी बात।
फिर टीबी को लेकर आए, फिर उसकी लाश को फिर उसके यानी कि कब्र के अंदर पटले उटले लगा मिट्टी लगाकर उसको यानी कि दफना दिया गया। दफनाने के बाद फिर वो टीबी को उठाकर लेके चल दिए, फिर उसकी लाश वैसे ही जैसे पहली बार में निकल गई वैसे ही निकली। फिर लोगों ने कहा कि अब ऐसा करो आप कि इस टीबी को कब्र के अंदर रख दिया जाए। कब्र के अंदर टीबी को रख दिया गया, फिर पटले लगाए गए और उस लड़की को और टीबी को एक साथ कब्र में दफना दिया गया। उसके बाद ना तो उसकी लाश निकली ना ही टीबी निकली। तो इस तरीके का पूरा ऐसा वाकया था जो मैंने आपको सुनाया। तो इस तरीके की हरकतें ना करें, अजान के वक्त टीवी ना देखें, अब तो टीवी देखें ही ना, ठीक है। माँ की बात माने, माँ जब रमज़ानों में तो हमेशा बिल्कुल टीवी बंद रहे, किसी वक्त भी टीवी देखना जायज़ नहीं है भाई। तो आपको ये वाकया बताया, इससे कोई अगर आपको सीख मिली हो, इतनी सी भी सीख अगर आपको मिली है कि आपको लगता है कि ये किसी के दिल में बात उतर जाएगी, कोई भाई बहन सुधर जाएगा, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी नीचे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के वाकये आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।